हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6A सॉल्व करने वाले हैं। यह जो चैप्टर है वह है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें बस दो ही बातें करनी है, एक है एडिशन करना है, दूसरा है कि सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन का रूल जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं वही है, सब्ट्रैक्शन का रूल वही है। बस यहाँ पे चूँकि अलजेब्रा में हमको नंबर्स भी मिलते हैं, जैसे कि हम इसमें वेरिएबल की स्टडी करते हैं, कांस्टेंट की स्टडी करते हैं, और अलजेब्रा में लेटर्स को हम कुछ यूँ दर्शाते हैं, जैसे नंबर्स को लेटर से दर्शाते हैं जिनको कि लिटरल्स बोला जाता है। और यही चीज़ें बस यहाँ पे मिलेंगी। एक चीज़ और जानना है कि लाइक टर्म का काम लाइक टर्म के साथ करेंगे, अनलाइक वाले को छोड़ देंगे। तो यहीं से हम अपना रूल स्टार्ट करते हैं। और जो मेन बातें जाननी है वो ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलजेब्रा में जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको ब्रैकेट का बहुत काम आता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो मल्टीप्लाई करने वक्त साइन का क्या यहाँ पे रोल होता है, तो ये देखिए, जैसे माइनस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होती है तो ये ओवरऑल प्लस बन जाता है। सेकंड केस है कि जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होती है तो माइनस बन जाता है। थर्ड इसका रिवर्स वो भी ट्रू है, यानी जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है तो ये माइनस हो जाता है। लास्ट है कि जब प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगी तो ये प्लस हो जाता है। ये चीज़ें बस याद रखनी है कि माइनस माइनस प्लस, याद करने का तरीका है माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अब इसी रूल पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ऐड कीजिए, ए डे बी की एडिशन इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए। तो रूल क्या कहता है कि जहाँ पे कॉमा है आप वहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ पाएंगे। यहाँ पे ये जो 8ab है वो अलग टर्म है और ये 5ab है वो भी अलग टर्म है, जस्ट लाइक आगे वाले दो टर्म भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जब सबको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8ab हुआ, कॉमा की जगह प्लस का साइन, मगर यहाँ माइनस का साइन है। तो जब दो अलग अलग साइन आएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा ब्रैकेट -5ab, थर्ड में कॉमा है तो ये हो गया +3ab, फिर यहाँ पे कॉमा है तो ये प्लस हुआ और ये हुआ -ab। अब यहाँ पे उस रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का तो मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब वही रूल काम आएगा, जैसे में कि ये देखिए, ये तो 8ab प्लस का है ही, और अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है क्या कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, तो इस प्लस साइन का और इस माइनस साइन का। एक प्लस साइन जो यहाँ मौजूद है और एक माइनस साइन जो 5 में मौजूद है। तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5ab। ठीक है, थर्ड केस में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा +3ab। नेक्स्ट केस में है ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -ab हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, सारे टर्म लाइक है। लाइक टर्म कैसे जानते हैं, वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो यहाँ पे तो सारे वेरिएबल ए भी है ही, सबका पावर सेम है ही, दैट मीन्स कि ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे मन करता है वैसे सॉल्व कर दीजिए। जैसे देखिए 8 में भी पॉजिटिव है, यानी 8 में यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है, तो क्या मौजूद है, प्लस साइन मौजूद है, पॉजिटिव का साइन मौजूद है। तो ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया, और ए भी दोनों में मौजूद है तो ये ए भी हो गया। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो दोनों में ए भी मौजूद था तो हम 2ab क्यों नहीं लिख देंगे, ये रूल नहीं है। जो लाइक टर्म है वो केवल कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। ये एक काम हो गया। दूसरा जो टर्म बचता है वो है -5ab और -ab। तो जब माइनस और माइनस को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन उतरता है, लेकिन ये हो जाता है प्लस, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का साइन उतरने का एक नियम भी है। जैसे देखिए, दोनों में तो माइनस ही है तो साइन उसका उतरता है जो बड़ा होता है,
तो 5 यहाँ पे बड़ा है, 5 का साइन माइनस है तो -6ab। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बस इतने ही कॉन्सेप्ट से ये सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व होगा और ये एडिशन भी सॉल्व होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं इसी तरह से इसके अगले क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे रख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7x, कॉमा के जगह ये हो जाएगा, कॉमा के जगह ये हो जाएगा प्लस, फिर यह -3x, नेक्स्ट कॉमा के जगह प्लस, फिर ये 5x, फिर प्लस, फिर ये -x और ये फिर प्लस -x, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस का 2x। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7x प्लस माइनस -3x, फिर ये हो गया 5x, फिर ये प्लस माइनस -x और फिर ये प्लस माइनस -2x। जैसे प्लस हमेशा याद रखिए अपनी सुविधा के हिसाब से सॉल्व कीजिए, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ सॉल्व कीजिए और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ। तो यहाँ पे 7 और 5 क्या है, प्लस में है तो 7 5 12 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे तो और सॉल्यूशन होना था, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5ab। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे है 12x, फिर यहाँ पे क्या बचा, ये हुआ -3x -x, तो x क्या है 1 है, x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा -4x, फिर बचा -2x। यानी हम चाहते तो इस तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे जब चीज़ें थोड़ी सी भी बड़ी हो तो हम उसे सिंपल करके छोटा करके उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया -4x -2x, तो ये हो गया 12x और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 4 2 6x और ये कितना हो जाएगा 6 6 12। तो एक का आंसर हो जाएगा 5ab, दूसरा का आंसर हो जाएगा 6x। इसी तरह से अब हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इस पूरे को इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट करके इरेज करके ऊपर इसे भेज देते हैं, डिलीट। अब यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल गया है। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ये हुआ 3a - 4b + 4c। फिर यहाँ पे क्या है, हमको प्लस करने बोला जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए पहले क्या होता था कि जब एक ही टर्म होता था और साइन अपोजिट होता था तो हम ब्रैकेट लगाया करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि इसके भीतर में बहुत सारे टर्म है, तो हमेशा याद रखिए जब बहुत सारे टर्म हो और टर्म का साइन अलग अलग हो, यानी उसमें पॉजिटिव भी रहे निगेटिव भी रहे, तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि अब जो है साइन चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे प्लस बोला जाता है तो अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए, यह है 2a + 3b - 8c। ब्रैकेट लगाने से होता क्या है कि इसका मतलब है कि इसके भीतर में जितने भी एलिमेंट है अब सबका काम जो है उस साइन के साथ होगा। अगर हम सिर्फ +2 में ही लगा देंगे प्लस, तो इससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते हैं, तो मात्र 2a को ही प्लस किया जाएगा, बाकी जो भीतर में बचा उसका काम नहीं होगा साइन के साथ। इसलिए जब टर्म ज़्यादा हो जाते हैं, कोई एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो हम ब्रैकेट डालते हैं ताकि भीतर के जितने भी एलिमेंट है अब सबका काम हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रैकेट होगा, ये हो जाएगा a - 6b + c। अब पहले सबका ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ने में उसका बड़ा काम आएगा, बिकॉज ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये हुआ 3a - 4b + 4c और यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन है और 2 के भीतर भी अपना प्लस का साइन है, तो जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये +2a भी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला स्टेप, इस प्लस का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के प्लस के साथ होगा, तो प्लस प्लस फिर +3 भी हो जाएगा। और उसी तरह से इस प्लस साइन का मल्टीप्लिकेशन अब इस -8c के साथ होगा, तो प्लस और माइनस -8c होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट स्टेप आते हैं, तो ये यहाँ पे प्लस का है, प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, प्लस का है माइनस का 6b, प्लस माइनस माइनस 6b, और फिर ये प्लस तो ये प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा किसे करेंगे कि जो लाइक टर्म है उसको नोट डाउन कर लेंगे, और यानी जो जो लाइक है उसका काम साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले a है तो a को हाईलाइट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। जैसे इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, और कहीं पे a तो नहीं है, तो पहले इन तीनों का काम करेंगे। तीनों प्लस में है तो ये 3 + 2 5 + 1, तो ये कितना हो गया, ये 6a हो गया कि नहीं। अब b को खोजिए कहाँ कहाँ पे है, ये माइनस का 4b है, ये प्लस का 3b है, और ये माइनस का 6b है। तो चलिए इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 भी हो जाएगा। चलिए साथ ही से सॉल्व नहीं करते, अलग अलग करते हैं। तो एक काम हुआ तो एक वाला बच गया, +3b बच गया। तीसरा हिस्सा आता है c का, ये भी c है, ये भी c है, ये भी c है, तो प्लस वाले को साथ में रखेंगे। ये चाहे तो आप माइनस को भी साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान बनाने के लिए इसे प्लस में पहले करेंगे। तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो 4 1 कितना हो गया, 5c हो गया, और बचा यहाँ पे कितना, 4 1 5 -8c। तो यहाँ पे देखिए 6a का काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन साइन माइनस का उतरेगा बिकॉज 10 में जो है माइनस साइन मौजूद है, तो ये हो जाएगा -7b। फिर ये प्लस का 5c माइनस का 8c, तो 8 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 8 यहाँ पे बड़ा है, तो ये हो जाएगा 6a -7b -3c। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा टर्म्स वाले क्वेश्चन भी हमको दिया रहे तो इसे बनाने में भी मुश्किल नहीं होती है, ये बनाना भी काफ़ी आसान हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा नहीं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके एक हिस्से को इरेज कर देंगे। हम 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज करेंगे। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं ताकि 4 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो। ये देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब इसे ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा टर्म है क्योंकि इसमें 1 2 एक्सप्रेशन, 1 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन, 3 4 एक्सप्रेशन है, तो ये हो जाएगा 5x -8y + 2z, कोमा के जगह एडिशन, ब्रैकेट 3z -4y -2x। फिर से सुन लीजिए कि ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि अब इसके भीतर में जितने भी एलिमेंट मौजूद है सबका काम होगा, वरना अगर हम सिर्फ आगे में ब्रैकेट लगा देंगे मतलब सिर्फ उसी एलिमेंट के साथ काम हो रहा है। तो 3z -4y -2x, और ये कितना हो गया, प्लस यह हुआ 6y -z -x, एंड के जगह भी क्या होगा, प्लस ही होगा, मतलब कि इनको जोड़िए और मतलब इन सब को जोड़िए, बस 4 हो गया इसलिए एंड लिख दिया गया, तो मतलब प्लस ही है। तो ये हुआ 3x -2z और -3y। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नोटेशंस। तो ये हुआ 5x -8y, ये हुआ प्लस का 2z, और यहाँ पे भी याद रखिए हमेशा इस ब्रैकेट के भीतर जो 3 मौजूद है इसमें भी अपना एक प्लस साइन है। अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है और 2 में कुछ नहीं है मतलब हिडन फॉर्म में, छिपे रूप में यहाँ पे प्लस मौजूद है ही, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3z, फिर इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे यहाँ का प्लस, यहाँ का प्लस प्लस, यहाँ का प्लस और z का माइनस -z, और यहाँ का प्लस यहाँ का -x, फिर ये हो जाएगा प्लस का 3x, फिर प्लस माइनस -2z,
फिर प्लस माइनस माइनस 3y। अब सब लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे और साथ में काम करेंगे। पहले देखिए कि x कहाँ पे है, लाइक टर्म का साथ काम करते हैं। तो x यहाँ पे कौन है, एक x हुआ, फिर ये x हुआ, फिर ये x हुआ, फिर ये x हुआ, 4 हिस्से में मौजूद है। तो देखिए पहले तो इस वाले को सॉल्व कीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3x बच जाएगा। दूसरा है कि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो साइन किसका उतरेगा, साइन प्लस का उतरेगा, क्योंकि 3 बड़ा है, साइन उसी का उतरता है जो बड़ा होता है। बड़ा 3 का है, 3 का साइन प्लस है तो यही उतरेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ये एक हिस्से में सॉल्व हुआ। दूसरा हिस्सा y का लाते हैं, यह है 8y, यह है 4y, यह है 6y और यह है 3y। यहाँ पे देखिए दोनों y में माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो लेकिन साइन माइनस का उतरेगा, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 का साइन माइनस है, तो 8 4 12y हो जाएगा। एक हिस्सा सॉल्व हुआ। दूसरा है ये 6y और 3y, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, लेकिन ये कितना का 3 बचेगा, प्लस का 3, क्योंकि ये 6 बड़ा है और वो 3 का 3 छोटा है। अब आते हैं z पर, ये z, तो 3 2 5z। फिर z कहाँ है, ये माइनस z, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3z होगा। माइनस माइनस होता है प्लस, मगर साइन उतरेगा माइनस का ही। अब देखिए ये हो गया 3 2 5x, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है ये, तो माइनस 9y। और z की बात करें तो 5z माइनस 3z, तो प्लस का 2z। 5 में से 3 गया तो 2, 5x माइनस 9y प्लस 2z, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है हमको 20 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, जिसमें 20 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें कुछ क्वेश्चन एडिशन के हैं एंड कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 5 नंबर, तो 6 नंबर को ऊपर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल मौजूद है, करना ऐड ही है। ये हुआ 6ax माइनस 2by, क्यों, क्योंकि ये सारे एक एक्सप्रेशन है, प्लस 3cz, कॉमा के जगह पे प्लस डालिए, ब्रैकेट डालिए। ये हुआ 6by माइनस 11ax माइनस cz। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे बस फर्स्ट टाइम में जो कॉपी पेस्ट है डाल दीजिए। जैसे ही अगले स्टेप में आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। एंड के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 10cz, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2ax, और ये हो जाएगा माइनस 3by। तो यहाँ पे देखिए अब पहले ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा 6ax माइनस 2by प्लस 3cz, यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस 6by, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी इस प्लस की और इस माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस 11ax, फिर इस प्लस और इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस cz। नेक्स्ट यहाँ का प्लस प्लस 10cz, फिर यहाँ का माइनस माइनस, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज डन हियर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ax। नेक्स्ट स्टेप यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस माइनस 3by। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट सारा हट चुका है। लाइक टर्म कलेक्ट कीजिए और साथ काम कीजिए। लाइक टर्म आप फिर से सुन लीजिए। हम कैसे जानेंगे कि कोई लाइक टर्म है, तो हम कांस्टेंट को नहीं देखते, ना ही कांस्टेंट के साइन को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। कोई भी 2 टर्म लाइक तभी है जब उसका वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का पावर सेम है। जैसे ही ये दोनों कंडीशन हो जाती है, मतलब वो टर्म लाइक टर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक टर्म ढूंढिए। ये भी ax, यह भी ax एंड ये भी ax, सबका साथ काम कीजिए। तो देखिए ये 6ax जो है प्लस का है,
लेकिन ये दोनों माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 12 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 ax का काम खत्म। यहाँ पे आगे आप काम करेंगे, by का काम कीजिए, ये by, ये by एंड ये by। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन साइन किसका उतरेगा, 6 का, क्योंकि 6 बड़ा है। ये 4by हुआ। अब कौन बचा वहाँ पे, -3by, इसे लिख लीजिए, यानी 2 हिस्सों में इसको सॉल्व कीजिए। फिर ये cz, ये cz, ये cz। देखिए 3 में से ये cz क्या है, 1 है। अब देखिए कभी कभी बच्चों को कहीं यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल x है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे cz 2 वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 1 + 1 या 1 + 1 है, तो ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू भी एक ही है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल ax y आ जाए तो इसकी वैल्यू भी एक ही है यहाँ पे। फिर अगर कोई वेरिएबल ax b y c ऐसे करके आते जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 है। वैल्यू वहाँ पे बढ़ती नहीं है, वो एक ही वैल्यू कैरी किए रहता है यहाँ पे। तो 4by और 3by। फिर हम कहाँ थे, cz पे। तो यहाँ पे देखिए ये cz और ये cz, तो ये प्लस ये माइनस, 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2cz, और साइन प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है। फिर ये 10cz है और ये प्लस का 10cz है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। अब बताइए 7 में साइन किसका लगेगा, तो 7 में माइनस साइन लगेगा, बिकॉज 13 में माइनस साइन है। तो ये हो जाएगा -7ax। 4 में से 3 जाएगा तो by बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। चाहे तो 1by भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, by का मतलब ही 1 है। साइन उतरेगा पॉजिटिव का। नेक्स्ट है 10 + 2, ये तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12cz। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे देखिए इसमें भी 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस, ऐसा करते हैं, -9x², 2x³ माइनस 9x², यह प्लस का 8, फिर ये प्लस ब्रैकेट 3x² माइनस 6x माइनस 5, फिर ये प्लस ब्रैकेट 7x³ माइनस 10x + 1 एंड ये प्लस। आप पूछ रहे होंगे क्या ऐसा हमें 3-4 एक्सप्रेशन कहीं मिल जाए तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, तभी इसके भीतर में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं उनका काम होगा। अगर आप सिर्फ बाहर में प्लस लगा देते हैं मतलब यहीं पे प्लस हो रहा है, बाकी बच रहा है, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं ताकि इसके अंदर में जितने हैं सबका काम अब हो। तो ये हो गया प्लस का 3, फिर ये हो गया प्लस का 2x, फिर ये होगा माइनस का 5x² और ये हो जाएगा माइनस का 4x³। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे फर्स्ट स्टेप में। ये हुआ 2x³, ये -9x², ये प्लस का 8, यहाँ का प्लस 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 3x²। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन का जो मल्टीप्लिकेशन है जो हमने फर्स्ट स्टेप में सीखा था, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे ये प्लस और यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी तो ये -6x हो गया, फिर ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 हो गया। यानी कुछ ये इस तरीके से हो रहा है, आप इसे और विस्तार से समझिए। जैसे यहाँ का प्लस है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ का माइनस है, तो क्या होगा, माइनस ही तो होगा, वही चीज़ें तो है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा साइन ले लेगा, तो माइनस का साइन ले लेगा। फिर ये प्लस +1, फिर ये प्लस का 3, फिर ये प्लस का ही 2x और फिर ये प्लस ये माइनस माइनस 5x² एंड ये प्लस ये माइनस माइनस 4x³ प्लस माइनस माइनस 4x³। लाइक टर्म को ढूंढिए, ये भी क्यूब है, ठीक है, और ये भी क्यूब है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 माइनस का साइन लगेगा बिकॉज 4 ग्रेटर है। अब x² की बात करें तो ये भी x², ये भी और कहीं है
तो ये भी दो दो हिस्से में सॉल्व करते हैं। देखिए 9 का माइनस प्लस का 3, तो 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। साइन उतरेगा माइनस का, क्योंकि 9 में साइन है, माइनस का 6 3 9। फिर ये है एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, 7 में से 5 गया 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, 5 छोटा है। फिर बचा कांस्टेंट, ये 8 और ये 5, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और कहीं कांस्टेंट है क्या, तो ये 1 और ये 3, तो 3 1 हो गया 4। अब बचा हिस्सा x का, ये x ये x, तो 10 से 16 माइनस माइनस प्लस 16x हो गया। और फिर ये बचा यहाँ का 2x, तो चलिए इस प्लस 2x को केवल लिख देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। और तो कहीं पे x है नहीं, 6 10 और 6 16 और 1 सेकेंड 2x, हाँ अब कहीं नहीं है। ये हो जाएगा, इसमें तो और कुछ सॉल्व होगा नहीं, ये यहीं पे रुक जाएगा। ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा कितना, -14x। तो इसको अगर और सही तरीके से लिखें तो यहाँ पे 6 नंबर में -14x + 7, यहाँ पे x स्क्वायर और 5x में कुछ दिक्कत है। यहाँ पे देखिए ये 9 में से 3 गया तो -6 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 में से 7x 2 गया तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो 6 में से 4 गया तो 2 गया तो 4 बचा। 7x³ - 10x + 1 और यहाँ पे 5x³। एक बार x³ को फिर से देखते हैं, तो ये 4x³ है, 7x। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे यह 7x³ था। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे ये 7x³ था, तो यहाँ पे ये x³ ये x³, तो 7 8 9x³ हो गया ये। और फिर क्या बचा, -4x³, ठीक है, तभी आंसर नहीं आ रहा था। फिर ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो 9 में से 3 गया तो ये -6x स्क्वायर हो गया। और अब फिर x स्क्वायर कहाँ बचा, ये x स्क्वायर बचा, तो -5x स्क्वायर बचा। और अब बचा ये 8 और ये 5, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। और x की बात करें तो -6, तो ये हो गया -16x और ये हो गया +2x। अब आंसर आएगा, तो ये हो गया 5x³ और ये हो जाएगा -11x स्क्वायर और ये हो जाएगा +7 और ये -14x। इसको और सही तरीके से लिखें, यानी कि अरेंज करके लिखें, तो ये हो जाएगा, पहले आएगा x³ वाला हिस्सा, फिर आएगा x स्क्वायर वाला हिस्सा, फिर आएगा x वाला हिस्सा और फिर आएगा ये +7 वाला हिस्सा। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सात नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 6p + 4q, अभी हम पूरे एडिशन में ही है, +r + 3 प्लस ब्रैकेट 2r -5p - 6 प्लस 11q - 7p + 2r - 1 और ये प्लस 2q - 3r + 4। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6p + 4q - r + 3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2r ± -5p प्लस और ये -6, फिर ये +11q ± 7p प्लस और +2r ± 1, फिर ये +2q +-3r +++4। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए p का कौन कौन सा हिस्सा है, ये एक p है, फिर यह p है और फिर
ये p है। तो देखिए यहाँ पे ये 6p को रख लेते हैं और ये बचा ये p, तो दोनों का साइन सेम है, प्लस हो जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12p। q वाले हिस्से पे आते हैं, ये है 4q, ये है 11q और ये है 2q। ध्यान दीजिए तीनों प्लस पे, तो जोड़ दीजिए, 11 4 15 हो गया और 15 + 2 17 हो गया, ये हुआ 17q। अब आते हैं r पे, ये है r, ये है r, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो ये बचा प्लस का r। फिर ये यहाँ पे प्लस का 2r माइनस का 3r, माइनस और प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो बचा 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का r। अगर आपको दिक्कत है तो इसे समझिए, ये 2r माइनस 3r है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 और साइन किसका उतरेगा, ये माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस का r। अब इसमें एक टर्म कांस्टेंट भी है, ये 3 और ये 6, तो 3 3 6, तो ये हो गया माइनस का 3। यहाँ पे कुछ है क्या, तो 4, ये है 1 और ये है 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, ये प्लस का 3 बचा, तो यानी ये कुल मिलाकर कितना हो गया। देखिए जब आपके पास सेम वेरिएबल आ जाए और साइन अपोजिट हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाया करते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपके पास सेम वैल्यू आ जाए यानी सेम कांस्टेंट आ जाए, साइन अपोजिट हो जाए, तो वे कैंसिल आउट हो जाया करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, ये कितना हो गया, -6p हो गया और ये प्लस 17q यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, 7 नंबर का क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, 4x² - 7xy + 4y² - 3, फिर प्लस, और ये हो जाएगा 5 + 6y² - 8xy + x², एंड के जगह पे कितना होगा, +6 - 6 - 2xy + 2x² - 5y²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ब्रैकेट पहले ब्रेक करेंगे, 4x² - 7xy + 4y² - 3 प्लस 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 5 प्लस 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 6y², और फिर यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, -8xy। फिर यहाँ पे एक और है, यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस, तो +x²। फिर ये हुआ यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस, तो +6 प्लस माइनस माइनस 2xy, यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस, प्लस 2x², यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, -5y²। लाइक टर्म ढूंढ के इनको सॉल्व करते हैं। तो x² यहाँ पे कहाँ है, एक सेकेंड, ये पहला x², फिर ये x² और फिर ये x²। ध्यान दीजिए तीनों में पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो ये 4 5 6 7, यानी ये हो गया 7x²। फिर xy की बात करते हैं, तो ये xy, ये भी xy, ये भी xy, और तीनों में माइनस है। तो चलिए पहले एक का काम करते हैं, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, तो ये -7xy हो जाएगा, और ये 8 और ये 2 माइनस कितना हो गया, 10xy। ये 4y², ये 6y², तो 6 4 10y², एक y² बचा होगा माइनस वाला, तो चलिए इसे लिख लेते हैं -5y²। फिर आते हैं ये 5 और ये 3, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2, और ये 6, बस 6 ही है, तो ये हो गया 6। तो ये देखिए x² का काम तो खत्म हुआ, 7x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -17xy हो जाएगा, और ये 10 में से 5 जाएगा तो प्लस का 5y² हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा। यानी ये हुआ 7x² - 17xy + 5y² + 8। तो यहाँ पे 7 और 8 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व होते हैं,
और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होता है कि ऊपर से 8 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे वो एडिशन से रिलेटेड थे, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो सब्ट्रैक्शन में तो ब्रैकेट लगाना ही होता है हर हालत में। हम तो एडिशन में भी लगा रहे थे, तो सब्ट्रैक्शन में तो लगाना ही लगाना है, और सारा रूल रेगुलेशन बिल्कुल पहले वाला ही है। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मगर आपको अगर सब्ट्रैक्शन बनानी है सही तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए समझने के लिए, तभी आप क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहले इसको साइड में करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वो है सब्ट्रैक्ट का। ये कहता है सब्ट्रैक्ट 9a² फ्रॉम -5a²c, यानी कि 3a² को -5a² से घटा दीजिए। यानी इससे इसको घटाना है, इससे मतलब इसमें से इसको घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है। फ्रॉम का मतलब है कि इससे इसको घटाइए, तो फ्रॉम में तो -5a² यहाँ पे पहले आएगा। फिर क्या कहता है कि घटाना है इसको, तो ये हो जाएगा -3a²b, जिसमें फ्रॉम लगा रहता है वो पहले आता है। फ्रॉम का मतलब है यहाँ पे कि इसमें से इसको घटाइए, तो ये पहले आएगा, तभी तो इसमें से इसको घटा पाएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे तो एक ही टर्म था तो ब्रैकेट की ज़रूरत थी नहीं, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन उतरेगा माइनस का, 5 3 8 a²b, यही इसका आंसर है। ये तो बड़ा आसान था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सारा रूल वैसा का वैसा ही है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं है। अब सॉल्व करते हैं इसके 13 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए 2a - 5b + 2c फ्रॉम इतना, यानी कि इसमें से इसको घटाइए, इसमें से घटाना है तो ये पहले लिखाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉपी हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और अब क्या करें, इसको भी कॉपी कर लेते हैं तो समय बच जाएगा। ये भी यहाँ पे आ गया। तो अब समझिए, जैसा कि हम पिछले एडिशन में समझा करते थे कि ब्रैकेट क्यों लगाए। जैसे मानिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, बाकी कहीं यहीं पे माइनस दिया है, बाकी को तो कुछ किया नहीं, तो इसका मतलब है कि खाली 2a ही माइनस होगा, बाकी का बच जाएगा। इसलिए माइनस तो सबको करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि अब सभी का साइन चेंज होगा, इसके भीतर में जो भी मौजूद है, और सभी माइनस होंगे। तो ये हो गया 3a - 4b - c + 6, और यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। फिर यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा, और यहाँ का माइनस +9 हो जाएगा। देखिए सबका साइन चेंज हुआ कि नहीं। तो अब चलिए लाइक टर्म में सॉल्व करते हैं। ये a है, यह भी a है, तो 3 में से 2 जाएगा तो खाली ये बचेगा। ये b है, ये b है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो प्लस भी हो गया। फिर ये भी c, ये भी c, तो माइनस माइनस प्लस -3c हो गया, और ये 6 और ये 9, तो 9 6 15 हो गया। तो ये हो जाएगा a + b -3c + 15। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि अब ये आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन सॉल्विंग की जाती है वो लाइक टर्म में की जाती है। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं बचा, सब अपना इंडिपेंडेंट टर्म हो गया, सबके अपने अपने वेरिएबल हो गए। तो अब ये आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन ऐसा करते हैं, इसको इधर कर देते हैं नीचे, और इसको ऊपर कर देते हैं। ये ऊपर भी नहीं जाएगा तो इसे नीचे ही रहने देते हैं। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए 16p फ्रॉम 11p, तो जिसमें फ्रॉम लगा रहेगा वो पहले आएगा, इसमें से इसको घटाइए। तो ये -11 भी पहले से है, एक माइनस यहाँ पे लगेगा, तो एक माइनस तो यहाँ पहले से मौजूद है, तो जब 2 साइन होंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होता है। अब ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 16p। क्यों? क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 11 5 16, तो ये हो जाएगा 5p, वो भी प्लस का 5p। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है 12 नंबर का। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर है -2abc फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसे घटाइए। तो -8abc माइनस तो होगा, एक माइनस इसमें मौजूद है। देखिए सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो माइनस लिखाएगा ही, और एक माइनस तो इसके पास पहले से है तो वह तो उतरेगा ही। तो ये हो जाएगा -2abc, तो ये हो जाएगा -8abc माइनस माइनस प्लस 2bc, प्लस और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6। सॉरी, यहाँ पे abc लिखा हुआ था, ये था abc, तो 8 में से 2 गया तो बचा 6, तो ये कितना हो जाएगा -6abc। तो यहाँ पे ये पूरा होता है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। और ये है -8pq -6pq, तो ये हो जाएगा 6pq माइनस 8pq, तो ये हुआ 6pq माइनस माइनस प्लस 8pq, तो 8 से हो गया 14pq। तो यहाँ पे 10 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम करेंगे आगे, सॉरी यहाँ पे 10 नंबर तक का नहीं, यहाँ पे 13 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व होता है। 10 से 11 12 9 10 11 12 13। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर कुछ यहाँ पे इस तरह से है। यहाँ पे 2 ही एक्सप्रेशन आपको मिलने वाले हैं कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसे घटाइए, तो ये वाला पहले लिखाएगा, तो ये हो जाएगा p - 2q - 5r - 8, फिर माइनस और अब ब्रैकेट लगाइए। ये हो जाएगा कितना है ये, चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। ये कितना हो गया -6p + q + 3r + 8। हम हमेशा आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा करते थे कि इसके भीतर में जो है अगर कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका माइनस साइन है, तो ये तो उतना ही होगा p - 2q - 5r - 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6p, फिर यहाँ का माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा अगले टर्म से, तो यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -q हो जाएगा, फिर यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -3r हो जाएगा, फिर यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए p के अलावा यहाँ पे तो और सॉरी यहाँ पे p है, सिर्फ p है ये, और कुछ नहीं है। तो ये p और ये p दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 7p, फिर ये q और ये q, तो ये हो जाएगा -3q, फिर ये r और ये r, तो -8r हो जाएगा, फिर ये 8 और ये 8, तो ये -16 हो जाएगा। तो 14 नंबर का आंसर 7p - 3q - 8r - 16। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ये, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम इतना, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ 3x³ - x² + 2x - 4, माइनस का साइन लगा दीजिए और फिर इसको भी कॉपी कर लीजिए। आपको तो पूरे कॉपी में से लिखना पड़ेगा, हम बस यहाँ पे कॉपी करने का हमको ऑप्शन है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको फिर कॉपी कर लेते हैं ताकि समय बचता रहे। तो ये फिर यहाँ पे हो गया। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस -x³, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -3x², फिर यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस 5x, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -4। ये देखिए ये x³ ये x³, 3 में से 1 गया बचा 2 2x³, ये x², ये x² -4x², फिर ये प्लस का 2x, ये 5x, तो 5 2 7x, और ये 4 4 -8। तो इसका आंसर हो जाएगा
2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इतना फ्रॉम इतना। क्या इसे थोड़ा सा ऊपर नहीं कर सकते? यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, बस इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि ये कटे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा फ्रॉम इतना है तो इसमें से घटाना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर ये ब्रैकेट हुआ क्लोज, फिर इसे कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया नीचे। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, साइन चेंज होगा, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, माइनस 5y⁴, यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस प्लस, यानी एक एक करके टर्म के साथ जो है साइन चेंज होता जा रहा है। तो ये प्लस 3y³, फिर यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, माइनस 2y³, फिर यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, माइनस y, फिर यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये y⁴ है, ये y⁴ है, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस y⁴ हो गया। क्यूब की बात करें तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस y³ हो गया। 3 में से 2 गया, 1 बचा। फिर ये एक सेकेंड, ये तो y का स्क्वायर है, 3 और 2, ये y का स्क्वायर, ये तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8y²। ये माइनस y, ये माइनस y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, प्लस हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और ये प्लस 5 और ये प्लस 1, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। यानी 16 नंबर का आंसर होगा -y⁴ प्लस y³ माइनस 8y² माइनस 2y प्लस 6। तो यहाँ पे 16 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस इसमें 4 और ही क्वेश्चन बचे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यानी इसमें से इसको घटाना है। सेम प्रक्रिया है, फ्रॉम है मतलब फ्रॉम वाला तो पहले आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे माइनस का साइन, फिर इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया 4p² प्लस 5 माइनस 6r² प्लस 7। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस 4p², ये माइनस ये प्लस, माइनस 5q², ये माइनस प्लस 6r², और फिर ये माइनस ये प्लस, तो ये हुआ -7। p² को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे p², यहाँ पे p², तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस p², ये q², ये q², तो ये हो जाएगा 9q², ये r², या 6 में से 5 गया तो बचा 1, तो ये हुआ प्लस का r², और 7 से कितना हो जाएगा 13। ये हो जाएगा -p² माइनस 9q² प्लस r² और -13। यहाँ पे 17 नंबर सॉल्व होता है। अब आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से समझिए। ये कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 टू गेट इतना। यानी कि इसमें से ऐसा क्या घटा दें जो कि हमको वो मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। ध्यान से सुनिए, जो लिखा रहता है उसी में काम करते हैं। फ्रॉम इतना यानी इससे ऐसा क्या घटा दें जो वो मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये देखिए, हम इक्वेशन बनाते हैं। हमको तो पता नहीं है क्या घटाना है, तो चलिए उसे x मान लेते हैं। इसमें से घटाना है तो ये है क्या, ये है 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। इसमें से ऐसा क्या घटा दे, तो चलिए इसमें से x घटा देते हैं और तब हमको मिलेगा क्या, तो हमको ये मिल जाएगा।
यानी हमको मिलेगा 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। अब देखिए ये क्या हुआ, इक्वेशन बना। इक्वेशन में क्या है कि अब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए x यहाँ पे है नहीं, तो जब हम x को उधर ले जाएंगे तो 4 ये वाला पूरा हिस्सा इधर आ जाएगा। जैसे समझिए ये हिस्सा तो इधर है ही मौजूद, इक्वेशन बन गया बस ये। और जब x को उधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा और ये सारा जो है यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस उतरेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। आप इक्वेशन पहले से जानते हैं कि जब हम इक्वेशन में साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए जब ये पूरा हिस्सा इधर आएगा तो सबका साइन चेंज होगा कि नहीं। हम चाहते तो यहीं पे कर देते माइनस 4a² प्लस 7ab, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे तो भी वही बात है। यानी ये पूरा जब इधर उठ के आ रहा है तो सब में अब ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि अब सब का काम होगा, सब का सब माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, कब माइनस होगा, क्यों, क्योंकि इसका साइड चेंज हो रहा है। तो माइनस सब कब होगा, जब ब्रैकेट लगाएंगे। चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। x की वैल्यू निकाल दीजिए, जो x की वैल्यू होगी उसी को घटाने पर उतना मिलेगा। तो ये है 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 माइनस 4a² माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 4b²। देखिए माइनस 4a² प्लस 7ab प्लस 4e² और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर x। इसको सॉल्व कीजिए, a² कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो माइनस a², ab तो ये हो जाएगा प्लस का ab, ये b² तो कितना हो जाएगा प्लस का b² और ये माइनस 2 बराबर x। यानी जब आप इसमें से माइनस a² प्लस ab प्लस b² माइनस 2 घटाएंगे तब जाके आपको इतना मिलेगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसमें से इस पूरे को घटाइए, आपको वही मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं कि आपको बखूबी उनकी हिंदी आनी चाहिए और कैसे साइड चेंज हो रहा है तो साइन चेंज हो रहा है वो चीज़ आनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगल से रिलेटेड। कहता है कि रेक्टेंगल का 2 एडजेसेंट साइड, देखिए एडजेसेंट साइड क्या होता है, सटा हुआ साइड, सटा बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो बताइए कि उसका पेरीमीटर कितना है। तो यहाँ पे समझिए एक चीज़ डायग्राम से, यहाँ पे जैसे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का ही नहीं किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाहर की बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है वही उसका पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये जितना है प्लस इतना कर दीजिए, प्लस इतना कर दीजिए, प्लस इतना कर दीजिए, चारों को जोड़ दीजिए, वही रेक्टेंगल का मेजरमेंट है। रेक्टेंगल में जो बड़ा साइड होता है उसको, एक सेकेंड, रेक्टेंगल में जो बड़ा साइड होता है उसको लेंथ बोलते हैं और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है। जब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, छोटे वाले को ब्रेथ कहते हैं तो ये भी ब्रेथ है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बगल में, जैसे ये साइड हुआ और ये साइड हुआ, ये साइड हुआ और ये साइड हुआ, तो एक साइड इसका है 5x² माइनस 3y², ठीक है, और दूसरा साइड कौन है, वो है x² प्लस 2xy, 5x² माइनस x² प्लस 2xy, ये दिया हुआ है। तो उस लहजे से अपोजिट साइड जब बराबर होता है तो ये भी तो 5x² माइनस 3y² हुआ, उस लहजे से ये भी तो x² प्लस 2xy हुआ। और पेरीमीटर क्या कहता है कि बाहर में जितना मेजरमेंट है सबको जोड़ दीजिए, वही उसका पेरीमीटर है। तो जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपको पेरीमीटर निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है
कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वही चीज़ है कि लेंथ और ब्रेथ का दोगुना कर दीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास ये दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ है वो लेंथ है हमारा। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, लेंथ हम थे, तो जो पहले दिया हुआ है वो लेंथ है। वी हैव 5x स्क्वायर माइनस 3y²। ब्रेथ है x स्क्वायर प्लस 2xy। अब पहले यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, तो क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है 5x स्क्वायर माइनस 3y² और ब्रेथ कितना है x स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3y² और ये प्लस 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 का ही x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 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 का 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर ही है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर, बाकी जो बचा वो वैसे ही रह गया, माइनस 3y² प्लस 2xy। और क्या कहता है अब ये, जब दोनों जुट गया यानी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल अब अप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले इसके फिर इसके फिर इसके, और 2 में की कौन सा साइन है, तो प्लस में साइन है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 6 2 जा 12x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 6y², फिर ये प्लस ये प्लस, प्लस 2 2 जा 4xy। यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 6y² प्लस 4xy। अगर आप चारों को जोड़ भी देंगे सब मिला के, वही इसका पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होता है, तो इसके भीतर में कितना स्पेस मौजूद है वो एरिया होता है। एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और उसके 2 साइड भी जो है दिए हुए हैं, तो थर्ड साइड का पता कीजिए। तो ट्रायंगल जैसे रेक्टेंगल में उसका पेरीमीटर क्या था कि उसके बाहर में जितने साइड मौजूद है सभी का मेजरमेंट, यानी बाहर की जो बाउंड्री है उसका मेजरमेंट ही पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल के साथ भी यही खेल है, यानी जितने भी क्लोज्ड फिगर है सबका यही खेल है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट प्लस यहाँ का मेजरमेंट प्लस यहाँ का मेजरमेंट, यही पेरीमीटर है। और वो कितना है, वो है 6p² माइनस 4p प्लस 9। कहता है कि इसके 2 साइड का भी मेजरमेंट दिया हुआ है। एक साइड है p² माइनस 2p प्लस 1, p² माइनस 2p प्लस 1। दूसरा साइड है 3p² माइनस 5p प्लस 3। ठीक है, तो बताइए कि थर्ड साइड क्या है। तो थर्ड साइड निकालना क्या मुश्किल है, तीनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगा। तीनों का मेजरमेंट तो दिया हुआ है ही, यानी तीनों को जब जोड़िएगा तो इतना ही पूरेगा। तो इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करें, तो इसे कॉपी करते हैं। ये हुआ कॉपी। दूसरा एडिशन इसका करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3p² माइनस 5p प्लस 3। और तीसरे साइड को ऐसा करते हैं, x मान लेते हैं तो प्लस x, और पेरीमीटर है तो तीनों को जोड़ने पर कितना पूरेगा, पूरेगा 6p² माइनस 4p प्लस 9। अब ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। ये हो जाएगा p² माइनस 2p प्लस 1 प्लस 3p², यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस 5p, यहाँ का प्लस प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस x, और ये बराबर हो जाएगा इतना ही। अभी तो इसका कोई काम किए भी नहीं है। ये देखिए ये 3p² ये p², तो ये हो गया 4p², ये 2p ये 5p, तो 5 2 7p, और ये 1 और ये 3, तो 3 1 हो गया 4, और ये हो गया प्लस x, और बराबर कितना, तो बराबर इतना ही 6p² माइनस 4p प्लस 9। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन सब को उधर लेके जाएंगे और इन सब उधर जाएगा तो सबका वैल्यू चेंज करेगा। तो x के उस तरफ
6p² माइनस 4p प्लस 9 तो पहले से मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4p²। अब डायरेक्ट बनाते हैं, ब्रैकेट नहीं लेंगे। ये प्लस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 7p। ये प्लस का 4 है, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का x है तो ये भी माइनस का x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6p² माइनस 4p², तो ये 2p²। ये 4p, ये 7p, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7p। और ये 9 है और ये 4 है, तो एक सेकेंड, ये x कहाँ से आ गया, ये x नहीं होगा, x की तो वैल्यू निकाल ही रहे हैं। तो ये 9 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 5p। यानी ट्रायंगल का थर्ड साइड कितना है, तो वो 2p² प्लस 3p प्लस 5 है। तो चलिए इसे मेंशन करते हैं कि ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है 2p² प्लस 3p प्लस 5 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा होता है, ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आप RS अग्रवाल प्लस NCERT के सभी मैथमेटिक्स और सभी हिंदी इंग्लिश अपने सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोज इस चैनल पर देख सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। आपका बहुत सारा समय बचेगा, आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।